Welcome to Vivaswan Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. एवरीवन वेलकम टू यू विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन। तो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन के इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस जो कि टिश्यू चैप्टर से रिलेटेड है। इसमें हम प्लांट टिश्यू के बारे में भी जो मैंने ऑलरेडी बातें कर रखा है उससे भी क्वेश्चन देखेंगे, और एनिमल टिश्यू के बारे में भी जो हमने ऑलरेडी बातें कर रखी है उससे भी मैं क्वेश्चन लाऊंगा। और मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर के जो थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब पे, तो आप लोग जाकर के एक बार चैनल पे वो देख लीजिए ताकि आपको आसानी हो सभी क्वेश्चंस को समझने में। चलिए एक एक करके क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लांट टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। देखिए प्लांट में तो कोई पाइप वगैरह नहीं होते, तो कैसे रूट से लेकर के लीफ में जहाँ पर खाना प्रिपेयर होता है वहाँ तक वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो उसके लिए प्लांट में एक टिश्यू रेस्पॉन्सिबल है। हम सभी इसका आंसर जानते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम रूट टू स्टेम और डिफरेंट पार्ट्स लाइक लीव्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, द फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। जैसे जाइलम का काम था पानी को ट्रांसफर करना, तो फ्लोएम भी एक टिश्यू है, प्लांट टिश्यू। तो इसका क्या काम है? तो इसका काम है खाने को ट्रांसपोर्ट कर। ठीक है, तो दो नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या बोला गया है? जाइलम कंसिस्ट ऑफ। जाइलम किस चीज़ से मिलकर बना होता है? देखिए जाइलम के 4 पार्ट्स थे। ठीक है, वो कौन से पार्ट्स थे? एक था ट्रेकिड्स, दूसरा वेसल्स, जाइलम पेनकामा और एंड जाइलम फाइबर। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर कि ट्रेकिड्स एंड वेसल्स फर्स्ट में दिख रहा है, तो हमारा थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज ट्रेकिड्स एंड वेसल्स आर द पार्ट ऑफ जाइलम। कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब एंड फ्लोएम पेनकामा एंड फ्लोएम फाइबर आर द पार्ट ऑफ फ्लोएम। तो आपको 4 पार्ट्स तो याद रखनी है, जो कि मैंने ऑलरेडी मेरे थ्योरी लेक्चर में जो कि इस चैनल पे अपलोडेड है उस पर हमने कवर कर रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंपल परमानेंट टिश्यू। देखिए टिश्यू को अगर आप बाइफ्रकेट करेंगे तो अलग अलग टाइप के टिश्यूज़ थे जो कि मैंने ऑलरेडी अच्छे से पढ़ा रखा है। जो जाइलम फ्लोएम है वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, वो सिंपल परमानेंट टिश्यू नहीं है। कैम्बियम भी सिंपल परमानेंट टिश्यू नहीं है। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेनकाइमा, दीज आर द सिंपल परमानेंट टिश्यू, जिसको कि मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा हमारा क्या? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। मैं अगर आपको बोल दूं तो टिश्यू 2 टाइप के, कितने टाइप के टिश्यू? 2 टाइप के। एक होते हैं सिंपल परमानेंट, एक होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट। तो सिंपल में 3, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। कॉम्प्लेक्स में 2, जाइलम, फ्लोएम। जाइलम के अंदर 4, जो कि मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया, और फ्लोएम के अंदर भी 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है? विच टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। इसमें से कौन प्लांट टिश्यू है जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट को? सभी कोई इनमें से सभी मैकेनिकल टिश्यू सपोर्ट प्रोवाइड करता है फ्लोएम को छोड़ के, मगर इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है? चलिए देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन 6 में बोला गया है कि स्क्लेरेनकाइमा सेल हैव। स्क्लेरेनकाइमा सेल में क्या होता है? पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, मैंने इन सभी को अच्छे से पढ़ा दिया है। तो स्क्लेरेनकाइमा सेल में थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या बोला गया है? देखिए, विच मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन लेंथ ऑफ ए प्लांट। तो देखिए जो एपाइकल मेरिस्टम होते हैं, जो रूट एपेक्स पे और शूट एपेक्स पे होते हैं, वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट के लेंथ में ग्रोथ के कारण, ग्रोथ के लिए वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या बोला गया है? विच प्लांट टिश्यू स्टोर फूड। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, इनमें से जाइलम स्टोर फूड नहीं करता है, तो कौन सा प्लांट टिश्यू है जो फूड स्टोर करता है? बहुत ही आसान सा आंसर है इसका, तो वो आंसर है हमारा पेरेन्काइमा। ये सब मैंने कवर ऑलरेडी कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए, दैट इज पेरेन्काइमा। क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या बोला गया है? द इन मोनोकोट प्लांट वस्कुलर बंडल बोले तो जाइलम एंड फ्लोएम वो कैसे होते हैं? तो ये सब थोड़ा सा हम इसे सीपीयू में पूछा गया है भले ही, मगर इसको थोड़ा डीप लेवल का क्वेश्चन मानते हैं हम लोग। वैसे कुछ खास नहीं है, बस आसानी है, बस थोड़ा सा डीप में चला गया है।
तो ये प्लांट में क्या बिखरा हुआ होता है, तो स्कैटर्ड बोल सकते हैं इसको हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू इज विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज प्रेजेंट इन टेंड्रिल्स फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। टेंड्रिल्स जो कि स्टेम में मतलब जिससे प्लांट झूलता है, उसको फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ से मिलती है? क्या बोला गया है? टिश्यू प्रेजेंट इन टेंड्रिल फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, उससे फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ से मिलता है? तो उसे फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कॉलेन कायमा से। कॉलेन कायमा की वजह से उसे क्या मिलती है? फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हो गया ऑप्शन सी, दैट इज कॉलेन कायमा। क्वेश्चन नंबर 11 पे क्या बोला गया है? विच कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट्स मसल टू बोन। वो कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है? ये एनिमल से क्वेश्चन आ चुका है, जो मसल से बोन को कनेक्ट करते हैं। एसएससी सीजीएल 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए मसल से, देखिए बोन से बोन को कनेक्ट करता है लिगामेंट, और मसल से बोन को कनेक्ट करता है कौन? टेंडन। तो इसका आंसर हो जाएगा बहुत ईजी सा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए, दैट इज लिगामेंट। क्वेश्चन नंबर 12 पे अगर हम चले तो क्वेश्चन नंबर 12 पे क्या बोला गया है? लिगामेंट कनेक्ट, लिगामेंट क्या करते हैं? मैंने अभी बोला बोन टू बोन, और मसल टू बोन टेंडन। तो बोन टू बोन कनेक्ट करता है कौन? लिगामेंट। तो ऑप्शन नंबर 12 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। ये CHSL 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करें तो कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू, जो कॉन्ट्रैक्ट कर पाए ह्यूमन बॉडी में, कौन सा कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू है जो कि कॉन्ट्रैक्ट कर पाता है खुद से? तो मस्कुलर टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट कर पाता है, रिलैक्स कर पाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी है, दैट इज मस्कुलर टिश्यू इज ए कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बातें करें तो क्वेश्चन नंबर 14 में है विच टाइप ऑफ मसल इज इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री मतलब होता है कि जिसका कंट्रोल हमारे ब्रेन से डायरेक्ट ना हो, मतलब हम चाह करके उसे रोक ना पाए, उसके कंट्रोल को पकड़ ना पाए। तो देखिए स्केलेटल मसल इज वॉलेंट्री मसल, स्मूथ मसल इज इनवॉलेंट्री मसल, और कार्डियक मसल भी इनवॉलेंट्री मसल होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा दोनों, बोथ बी एंड सी आर इनवॉलेंट्री मसल इन ह्यूमन बॉडी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हो गया ऑप्शन डी, दैट इज बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बातें करें तो विच ब्लड सेल हेल्प इन क्लोटिंग। इसमें से कौन है जो ब्लड को जमने में, ब्लड को क्लोट करने में हेल्प करता है? तो प्लेटलेट वो ब्लड सेल है जो उससे जमाने में हेल्प करता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हो गया ऑप्शन सी, दैट इज प्लेटलेट। क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बातें करें, द कनेक्टिव टिश्यू मतलब जोड़ने का काम करेगा, विच स्टोर फैट। वो कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है जो फैट स्टोर करता है? तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एडिपोज इज अ कनेक्टिव टिश्यू जो फैट को स्टोर करता है अपने अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा हो गया आंसर ऑप्शन सी, दैट इज एडिपोज टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 17 की बातें करें, क्वेश्चन नंबर 17 पे आने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर के पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके रखिए। और अगर आप हमसे ऑफलाइन में जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, हमारी टीम आपसे इस पे बात कर लेगी और आपको पूरे तरह से गाइड करेगी कि कैसे आपको ऑफलाइन में हमसे जुड़ना है। चलिए क्वेश्चन पे वापस आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन ह्यूमन बॉडी। इसमें से कौन सा टिश्यू है जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है ह्यूमन बॉडी में? देखिए ऑक्सीजन तो हम नोज से लेकर के लंग्स में लेके जाते हैं, मगर लंग्स से बाकी बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? तो लंग्स से बाकी बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन डिलीवरी करने का काम करते हैं कौन? ब्लड। तो ब्लड में भी कौन? ब्लड में मेनली हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन कहाँ होता है? तो हीमोग्लोबिन आर प्रेजेंट इन RBC। दैट्स वाई आवर आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज RBC। क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बातें करें तो क्या बोला गया है? द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, ऑप्शन बी सेल है। CHSL 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर हम क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात करें तो कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है? देखिए नोज़ में और ईयर में पाया जाता है कार्टिलेज। ना नोज़ के ऊपर टिप और पूरा का पूरा ईयर पिन्ना क्या का बना होता है? ये ना मसल का होता है ना बोन का होता है, ये बना होता है कार्टिलेज का। तो ऑप्शन नंबर 19 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी, दैट इज नोज एंड ईयर। विच एपिथेलियल टिश्यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन इन इंटेस्टाइन। इसमें से कौन से एपिथेलियल टिश्यू है जो इंटेस्टाइन में खाने को एब्जॉर्ब करते हैं? तो उसमें सीलिएटेड एपिथेलियल होते हैं विलाई में। ये थोड़ा डिटेल हो गया इंटेस्टाइन के अंदर का, मगर आसान सा ये कुछ खास नहीं है। तो सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू होते हैं जो खाने को, पानी को मेनली तो नहीं,
क्योंकि वो लार्ज इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व होता है, मगर खाने को मेनली ऑब्जर्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा आंसर हो गया है ऑप्शन डी, दैट इज सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बातें करें। विच टाइप ऑफ मसल इज स्ट्रेटेड एंड वॉलंटरी, मतलब जिसका कंट्रोल हम खुद से कर पाए और वो स्ट्रेटेड होंगे। तो आप अपने मसल्स को, अपने स्केलेटन से जुड़े हुए मसल्स को खुद से कंट्रोल कर पाते हैं। तो स्केलेटन मसल जो है वो कैसे होते हैं? स्केलेटन मसल आर वॉलंटरी एंड स्ट्रेटेड मसल। सो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी, दैट इज स्केलेटन मसल। क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में बातें करें। विच पार्ट ऑफ ब्लड फाइट इन्फेक्शन, ब्लड का कौन सा पार्ट है जो इन्फेक्शन से फाइट करता है? तो WBC के अंदर T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट पार्ट है जो इन्फेक्शन से फाइट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, विच कनेक्टिव टिश्यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कुशन एंड इंसुलेटिंग ऑर्गन, कौन से कनेक्टिव टिश्यू है जो इंसुलेटिंग और कुशन के टाइप में तरह काम करते हैं ऑर्गन्स के लिए? देखिए, फैट काम करता है, मैंने अभी भी बोला। और फैट कहाँ स्टोर होता है, मैंने आपको ये भी बोला। तो फैट आर स्टोर इन एडिपोज टिश्यू। तो देखिए, आपको अगर आंसर नहीं भी पता हो और आपका अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा है, अगर आपने क्लास को बस ठीक से देख रखा है तो भी, या कहीं ना कहीं सुन रखा है और आप रिकॉल कर पा रहे हो, तो भी आप आंसर को आसानी से कर ले जाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी, दैट इज एडिपोज टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू का मेन काम क्या है? देखिए, एपिथेलियल टिश्यू का मेन काम है प्रोटेक्शन। जैसे ये ब्लड वेसल है, तो ब्लड वेसल में एपिथेलियल टिश्यू यहाँ पर ऐसे प्रेजेंट होता है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू नाम है इसका। मैंने ये सब ऑलरेडी करा रखा है। कहाँ करा रखा है? लेक्चर में। और लेक्चर कहाँ मिलेगा आपको? लेक्चर आपको मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में। तो अभी जा कर के प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए और बायोलॉजी के सभी वीडियोस को चेकआउट कीजिए और एक अच्छा स्कोर लेकर आइए आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए, दैट इज प्रोटेक्शन। क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में बातें करें तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला गया है? विच नर्वस टिश्यू सेल ट्रांसमिट सिग्नल, नर्वस टिश्यू का क्या बोला गया है? विच नर्वस टिश्यू सेल ट्रांसमिट सिग्नल, कौन सा नर्वस टिश्यू है जो सिग्नल को ट्रांसमिट करता है? तो नर्वस टिश्यू का वो कौन सा सेल है? तो नर्वस टिश्यू बने होते हैं न्यूरॉन्स के, और वही है जो ब्रेन से अलग अलग पार्ट में क्या भेजते हैं? सिग्नल भेजते हैं। तो न्यूरॉन्स होगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए, दैट इज न्यूरॉन्स। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल, मेन काम क्या है वाइट ब्लड सेल का? देखिए, ब्लड क्लोटिंग में तो हेल्प करेगा नहीं क्योंकि ये प्लेटलेट करता था। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन का काम था और वो होते हैं WBC में। डाइजेशन में ये खास कुछ हेल्प करता नहीं है। तो मेन काम है प्रोटेक्शन देना, और प्रोटेक्शन को क्या कहते हैं हम लोग? इम्यूनिटी। तो क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, दैट इज इम्यूनिटी। तो क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। चलिए, नंबर 27 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया है विच मसल टाइप फाउंड इन वॉल ऑफ ब्लड वेसल। तो वॉल ऑफ ब्लड वेसल के वॉल में किस टाइप के मसल्स पाए जाते हैं? तो ब्लड वेसल के वॉल में स्मूथ मसल पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी, दैट इज स्मूथ मसल। क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में बातें करें तो विच प्लांट टिश्यू रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। तो प्लांट का कौन सा टिश्यू है जो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना होगा। MTS 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था कि कैम्बियम वो पार्ट है प्लांट का जो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ना ही जाइलम होगा, ना ही फ्लोएम होगा और ना ही कोलेन कायमा होगा। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया है व्हाट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म टेंडन्स। टेंडन किस टाइप के कनेक्टिव टिश्यू से बने हुए होते हैं? तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो टेंडन डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बने हुए होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो गया ऑप्शन बी, दैट इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट्स बोन एट जॉइंट। बोन को जॉइंट में किस टाइप के कनेक्टिव टिश्यू से जोड़ा जाता है? तो मैंने बोला था कि बोन को जोड़ा जाता है लिगामेंट से और बोन से मसल को जोड़ा जाता है टेंडन से। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए, दैट इज लिगामेंट। क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में बातें करें तो इसमें बोला गया है विच मसल टाइप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट और इन लिम्ब। तो लिम्ब में किस टाइप के मसल की वजह से हमें मूवमेंट मिलती है? तो लिम्ब में क्योंकि ये स्केलेटन से जुड़ा हुआ होता है तो मैं यह कहूँगा कि स्केलेटन मसल से हमें
लिम्ब में मूवमेंट मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो गया ऑप्शन बी, दैट इज स्केलेटन मसल। तो क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में बात करें, जाइलम ट्रांसपोर्ट विच सब्सटेंस। तो मैंने बताया था कि रूट से लेकर के लीफ तक और उन पार्ट तक जहाँ पर प्लांट में फूड प्रिपेयर होता है वहाँ तक जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं रूट से। तो मेनली वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है कौन, जाइलम। तो क्वेश्चन नंबर 32 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज वाटर। क्वेश्चन नंबर 33 की बातें करें तो क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट विच सब्सटेंस। जिस तरह से जाइलम जाइलम वाटर को ट्रांसफर करता है वैसे ही फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो फ्लोएम में आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, दैट इज फूड। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो गया ऑप्शन सी, दैट इज फूड। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मेन काम है ग्रोथ करवाना, जैसे कि रूट एपिकल मेरिस्टम और शूट एपिकल मेरिस्टम, ये लोग रूट और शूट के लेंथ को देखते हैं, उसको ग्रोथ करवाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, दैट इज ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 35, इसमें क्या बोला गया है, विच एपिथेलियल टिश्यू लाइन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू लाइन करते हैं, मगर यहाँ पर अगर लंग्स बोला जाता तो लंग्स के जो एल्वियोलाई होते हैं उसमें लगे हुए होते हैं स्क्वामस एपिथेलियल। तो यहाँ फंसना नहीं है, यहाँ पर ये लोग लंग्स के बारे में बातें नहीं कर रहे बल्कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में बातें कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी, दैट इज कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू। तो इसी के साथ हमारा सारा क्वेश्चंस खत्म हुआ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके रखिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस टॉपिक पे, इस चैनल पे हमने हर एक टॉपिक पे वीडियो बना रखा है और आने वाले दिनों में और भी सभी कंटेंट को हम लोग अपलोड करने जा रहे हैं। तो आपसे कुछ मिस ना हो जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.